जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आलोक सिंह 061। बीजेपी के एक स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर साहब के ऊपर किए गए कंट्रोवर्शियल कमेंट के ऊपर देश भर में पत्थरबाजी, प्रोटेस्ट और वायलेंस के माहौल बने हुए हैं। वहीं जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया या ओमान, हर जगह बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट के नारे लगाए जा रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गई है। वहीं एक आतंकी संगठन अलकायदा ने एक लेटर जारी करके भारत के 4 शहर दिल्ली, मुंबई, गुजरात और यूपी में सुसाइड बम अटैक की धमकी दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अलकायदा का फाउंडर कौन था, जो कि 9/11 हमले का भी मास्टरमाइंड था। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो वीडियो में आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है नुपुर शर्मा। दिल्ली की रहने वाली नुपुर शर्मा, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM यानी कि लॉ में मास्टर डिग्री हासिल की। तत्पश्चात 2008 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में इलेक्ट होने के बाद 2015 में पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल के अपोजिशन में असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट की और 31,000 वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली यूनिट की ऑफिशियल स्पोक पर्सन के रूप में काम करने लगी। अब देखते हैं कि क्या विवाद है असल में, या क्या कंट्रोवर्शियल कमेंट किया गया था इनके द्वारा। समवेयर अराउंड 26 में 2022 को एक टीवी डिबेट में इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब और आयशा की शादी को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट कर दी। इन्होंने बताया कि ऐसा इस्लामिक हॉली बुक में भी लिखा गया है। इसके बाद 3 जून शुक्रवार को नमाज के बाद एक भीड़ कानपुर शहर में सड़क पर उतर आती है और नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट कब पत्थरबाजी और वायलेंस में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता और शाम तक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सिविलियंस के घायल होने की न्यूज सामने आती है। अब ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वहां के लोकल ग्रुप मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के चीफ हायत जफर हाशमी और ऐसे ही कुछ लोगों के द्वारा बच्चों को और यूथ को पैसे देकर पत्थरबाजी करवाई गई थी। अब ये कहीं ना कहीं इंडिया में बढ़ रहे महंगाई, एजुकेशन सिस्टम और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि एक वेल एजुकेटेड और अच्छे खासे जॉब कर रहे व्यक्ति के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो पत्थरबाजी जैसे वायलेंस क्रिएट करने वाले कामों में शामिल हो। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जितने देश हैं वहां भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। कतर और कुवैत ने कहा है कि अगर इस मुद्दे को बिना पनिशमेंट के छोड़ दिया जाए तो ये एक हेट स्पीच का साइकिल बन जाएगा और ये हर बार केवल प्रोटेस्ट और वायलेंस ही क्रिएट करेगा। दुनिया के 57 मुस्लिम कंट्रीज ने मिलकर एक यूनिटी बनाया है या एक संगठन बनाया है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। इस मुद्दे पर ये 57 देश एकजुट होकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत के खिलाफ आवाज उठाने लगे। पाकिस्तान, जो कि इसी संगठन का एक हिस्सा है, पाकिस्तान जहां की माइनॉरिटी को कैद कर लिया जाता है या फिर गोली मार दिया जाता है। माइनॉरिटी को छोड़िए, वहां के खुद के मुसलमानों के ऊपर नमाज पढ़ते टाइम मॉस्क में ही बम हमला हो जाता है। अब वो पाकिस्तान भी इंडिया को डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने आ गया। इतना ही नहीं, डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर DFRAC ने बताया कि भारत में लोगों को भड़काने के लिए पाकिस्तान के द्वारा एक फेक वीडियो जारी किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यह वीडियो दरअसल 2 साल पहले मध्य प्रदेश का एक वीडियो था। सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में फेक अकाउंट क्रिएट किए गए और ये कोई पहली बार नहीं है। इंडिया में जब भी कोई मुद्दा उठता है, चाहे CA, NRC या किसान प्रोटेस्ट, बाहर के देश इंडिया के इंटीग्रिटी और यूनिटी को तोड़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं। वहीं अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान भी कहां चुप रहने वाला था। तालिबान भी इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बन गया और यह बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि तालिबानी कितना डेमोक्रेसी या सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन यह बताने की जरूरत है कि अभी कुछ दिन पहले तालिबान में लोग खाने के लिए मर रहे थे, ना वहां पे दवाएं थी और ना ही वैक्सीन थी, तो इंडिया ने वहां पे गेहूं, वैक्सीन और दवाइयां भेजी थी। तब पाकिस्तान के पास तो खुद ही खाने को नहीं है और किसी बड़े मुस्लिम कंट्री को यह नहीं दिखा कि अफगानिस्तान में उनके भाई बंधु ही खाए बिना मर रहे हैं। इसी तालिबान के द्वारा समर्थित एक टेरर ग्रुप जिसका फाउंडर ओसामा बिन लादेन था और इसे अभी अल जवाहिरी नामक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। इन्होंने इंडिया के 4 राज्य यूपी, मुंबई, दिल्ली, गुजरात में सुसाइड बम अटैक की धमकी दी है। अब डिस्कस करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी या इंडियन जुडिशरी सिस्टम का इस पे क्या रिएक्शन है। तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस
पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को ये बातें शोभा नहीं देती। वहीं बीजेपी ने स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए सस्पेंशन लेटर दे दिया है। स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा ने भी सफाई देते हुए कहा कि ये एक टीवी डिबेट का पार्ट था। प्रयागराज में एक घर डिमोलाइज करने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से ये जवाब मांगा है कि क्या यूपी में कोई ऐसा कानून है क्या कि वो किसी के भी घर के ऊपर बुलडोजर चला दे। जब कोई प्रोटेस्टर्स बस या ट्रेन रोक लेता है या उसमें आग लगा देता है तो गवर्नमेंट कहती है ये गलत है, और हाँ, ये सच में गलत है। प्रोटेस्ट करना हमारा एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन वायलेंस को हमारे संविधान में कहीं भी जगह नहीं दी गई है। तो कानून के हिसाब से कोई भी ट्रेन या बस में आग लगा नहीं सकता, वायलेंस नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट उस टाइम जुडिशरी सिस्टम को किस ताक पे रख देती है जब ये जुडिशरी सिस्टम का शॉर्टकट अपनाती है। चाहे तेलंगाना में गुनाहगारों को डायरेक्ट गोली मार देना, यूपी में जीप का पलट जाना, या फिर प्रयागराज में बुलडोजर को चला देना। दरअसल ये शॉर्टकट जुडिशरी सिस्टम क्राइम को कम नहीं करता है, एक जाता है तो दूसरा वापस आ जाता है। प्रयागराज में जिस घर को डिमोलाइज किया गया उस घर में रहने वाले बच्चे या उस घर में रहने वाली महिला का क्या कसूर था। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब प्रयागराज में घर को डिमोलाइज किया जा रहा था तो बहुत से लोग कह रहे थे कि ये सही तरीका है, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। जरा सोचिए कि आपसे कोई गुनाह हो जाए और गवर्नमेंट आपको सजा देने के बजाय आपके पूरे परिवार को सजा दे, तो ये हमारे कौन से जुडिशरी सिस्टम में लिखा गया है। वायलेंस या शॉर्टकट जुडिशरी सिस्टम ना तो जनता के लिए सही है और ना ही गवर्नमेंट के लिए सही है। कंट्री में ये जितने भी कम्युनल हार्मनी, प्रोटेस्ट या वायलेंस फैल रहे हैं, इन सब का केवल एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है बेहतर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराना और एम्प्लॉयमेंट देना। तो बस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।